बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और मैं ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर्स हूँ। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका ताल्लुक इंडिया से है और वो ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडर हैं, फेमस यूट्यूबर हैं और उनकी वीडियो सब बहुत शौक से देखते हैं और वो हमें ऑन पैसिव की डेली अपडेट्स भी देते हैं और उनका बताने का तरीकाकार इतना अच्छा होता है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और मैं उनको वेलकम करता हूँ जावेद जाफरी भाई को। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। जी जी, वालेकुम अस्सलाम वसीम अनवर साहब। फेमस फेमस कुछ नहीं है सर, बस थोड़ा सा काम कर लिया एक्स्ट्रा, इसलिए थोड़े से फेमस हुए, ज़्यादा नहीं। नहीं नहीं और नहीं। बाकी क्या है, काम करने का सबका अलग अलग अंदाज होता है और आपका एक अलग अंदाज है और आप भी माशाल्लाह बहुत फेमस है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और जब आपको पर्सनली जब हमारे सीईओ पहचानते हैं मुफारे सर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आज की डेट में 12 लाख फाउंडर हैं, लगभग 12.5 लाख फाउंडर है पूरे वर्ल्ड में। और जब आप उसमें अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं तो उसका एक अपना ही वैल्यू होता है। तो थैंक यू वसीम भाई, आपने मुझे इनवाइट किया है आपके जो है प्रोग्राम में। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं। और स्पेशली जो हमारे एशियन कंट्रीज है, सब लोग जो है यहाँ पे हिंदी उर्दू कॉमन ही है, कुछ अलग नहीं है। हिंदी उर्दू कुछ वर्ड्स होते हैं, बल्कि सब सेम ही होता है, कुछ कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब सेम टू सेम है, खाना पीना रहना। बस क्या है कि देश अलग हो जाते हैं लेकिन दिल कभी अलग नहीं होते हैं। और हमारा असल में जो मोटो है ऑन पैसिव का यही है कि हम यहाँ पर ऐसा ही कुछ एक दुनिया बसाएंगे। एड सर का भी ये मानना है कि जो सबसे अलग होगी, सबसे डिफरेंट होगी और दुनिया ऐसी रहेगी जो सिर्फ इंसानियत के लिए बनी है। तो हम उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है कि ये जो है हमारा प्रोग्राम भी आगे बढ़ाएंगे। और हमारा ऑन पैसिव जो है वो भी इसी पे ध्यान देता है। ऐश मुफारे सर हमारी इसी बात पे ध्यान देते हैं कि हमें मानवता के लिए काम करना है, मतलब हमें इम्यूनिटी के लिए काम करना है और एक इंसानियत के लिए काम करना है। तो बस उसी से हम उसकी शुरुआत करेंगे सर, प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ऑन पैसिव को हम एक बिजनेस नहीं समझते, एक विजन समझते हैं। और आप ये देखें कि आई थिंक इससे पहले कोई ऐसा बिजनेस मैंने नहीं देखा जिसमें लोग एक फैमिली की तरह आपस में बात करते हों और इतनी डेडिकेशन के साथ, बगैर किसी पैसों के, जबकि अभी तक कंपनी लॉन्च नहीं हुई और सब लोग कितनी डेडिकेशन से काम करते हैं। हर शख्स अपनी अपनी जगह पर अपना रोल अदा कर रहा है। आज का जो सेशन है हमने रखा है अपडेट्स 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 के हवाले से, रिसेंट अपडेट्स के हवाले से। तो आप प्लीज मुझे बताइए, इससे पहले हम राउंड टेबल की तरफ आए जो कि 4 अप्रैल को ही, उससे पहले हमें हमारा जो एक बड़ा इवेंट हुआ था, मेगा इवेंट 30 मार्च को, 30 मार्च को, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। 30 मार्च को जो हुआ था वाकई में बहुत बड़ा इवेंट था और हमने जो सोचा था और प्रिडिक्ट कर रहे थे, जैसे आपने भी प्रिडिक्ट किया होगा, आपके लोगों ने, आपकी टीम ने, मैंने भी प्रिडिक्शन लगाए थे और मेरे बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि देखिए ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, फाउंडरशिप क्लोज होगी, कुछ डेट आएगी, बोनस होंगे। और हमने जो सोचा था, ये ऐश मुफारे उन्हीं का कमाल है कि हमने जो सोचा था उससे 1000 गुना ही हुआ। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा न्यूज होगा। द टॉप डॉट लाइव जो आप देख रहे हैं पीछे, द टॉप, किसी ने सोचा नहीं था कि वो बार बार टॉप 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 की बात क्यों करते थे। तो अब पता चला वो बात क्यों करते थे, क्योंकि जो 30 तारीख को अपडेट आई उसकी जो खलबली थी असल में कहाँ से मची है, मैं आपको बताता हूँ। 21 तारीख को हमने काफी प्रमोट किया था कि 21 मार्च को जो है कुछ न्यूज मिलने वाला है। और मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो डाले, बहुत सारे क्वेश्चन आए लोगों के। और 21 मार्च से ही असल में उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी थी, अगर हम बोले तो 21 मार्च को आए, लोगों ने बोला क्या होगा। तो 21 मार्च को किसी को लगा कि 21 मार्च को कोई अपडेट होगा, तो अपडेट वो यही था कि 21 मार्च 2022 को जो अपडेट आया वो ये आया कि 30 मार्च के दिन जो है कुछ मेगा इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो जो 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो दिन कटे थे ना, वो 1 महीने के बराबर लग रहे थे, 1.5 महीने, ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बीत ही नहीं रहा था। और 24 तारीख आ गई, 25 आ गई, 26 आ गई। और स्पेशली अगर मैं पर्सनली बताऊं तो 26 तारीख 25 के बाद तो टाइम ही नहीं कट रहा था। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करेगा, व्हाट नेक्स्ट। तो जब पिक्चर शुरू हुई है 7:30 बजे, अगर इंडियन टाइम की बात करूं, आई थिंक आपके पास आधा घंटा पीछे चलता है पाकिस्तान में, जी 7 बजे आपके उधर शुरू हुआ होगा।
तो डिफरेंट ऑफ यूट्यूब चैनल पे भी उसका जब लाइव हुआ, देखिए एक क्वालिटी देखी ऑन पैसिव की जो मुझे बहुत बेस्ट लगी कि जब ये इवेंट होने वाला था ये तो हमको पता था, और चलिए ये भी नहीं पता था हमको, ये पूछा गया पहले, सबसे पहले मेरे पास ही था, मार्टी सर ने क्या किया मैसेज कि आपका यूट्यूब का कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम आपके चैनल पे लाइव करेंगे। तो ठीक है, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपना पासवर्ड वगैरह दिया और मेरे चैनल को उन्होंने लिया। फिर ऐसे करते करते उन्होंने करीबन 20 चैनल को इसमें ऐड करा, और बाद में फिर पता चला कि ये सारे इवेंट जो होंगे एक साथ कई चैनलों पे लाइव होने वाले हैं। मतलब सिर्फ ये जूम की मीटिंग फुल होने वाली है ये भी पक्का था, एश सर को पता था कि जूम पे 100% 20,000 लोग तो उसी टाइम भर जाएंगे। और 7:25 पर अगर इंडियन टाइम की बात करूं मैं और पाकिस्तान की, तो 6:55 पे 20,000 लोग हो चुके थे वहां पे। मतलब 5 या 3 मिनट पहले वहां पे फुल हो गया था, और उसके बाद जो पिक्चर शुरू हुई तो मतलब फिर आपने देखा कि किस तरह से वो फुल हो गया। और एक्चुअली मैं भी उसमें पैनलिस्ट में था, और क्योंकि इंडिया में भी काफी लोग थे जो हैदराबाद ऑफिस गए थे, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। और कुछ हमारे जो बोस्टन में वहाँ पे लीडर्स थे, उशविंदर टिल्लन और जो बाकी जो थे जूली वगैरह, वो भी वहाँ पे थे। और एक तरफ जो है बोल सकते हैं कि हमारा हैदराबाद ऑफिस में, और हम लोग जूम मीटिंग पे। तो मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ मौका मिला तो मैंने बिल्कुल वसूली करी, और मैंने भी वहाँ बोला, और बड़ा खुशी हुई कि आपको बता दें जानकारी के लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो इवेंट हुआ था 20,000 तो जूम का फुल हो गया था कैपेसिटी। उसके बाद में जब ये चैनल में ऐड होते 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 करीबन इसको आई थिंक 1 घंटा लग गया था, 1 सवा घंटे लग गया था। उसके बाद में ये सभी चैनलों पे लाइव हो गया। अब यहाँ पे सबसे मजे की बात यह है कि टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए, एक साथ पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि एक ही प्रोग्राम को इतने सारे चैनल्स पे लाइव देखा जा रहा है। तो 20,000 तो जूम पे फुल थे। उसके बाद में जो सभी चैनलों को अगर मान ले तो लास्ट में जो अपडेट आया था कि करीबन 60,000 लोगों ने यूट्यूब पे लाइव उस टाइम देखा था, और 20,000 जो है जूम की मीटिंग पे हुए थे। मतलब अगर उसको बाद में जब क्लिक करके और देखा गया तो मिलियंस ऑफ जो इसमें व्यू हो गए थे, मतलब बहुत ज्यादा व्यू हो गए थे, कई चैनलों पे बहुत ज्यादा व्यू हो गए। और कई चैनलों की अगर मैं मन से अपनी बात बताऊं तो उड़ के लग गई थी, मतलब जिनके पास 0 व्यू थे। देखिए मैं टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ आपको कितनी पावरफुल है, और ऑन पैसिव कितना पावरफुल है। एक चैनल पे मैंने देखा कि उसका क्योंकि जल्दी ऐड हो गया था तो उसके 1 लाख व्यू हो गए थे 2 घंटे में ही। तो मतलब आप सोच सकते हो कि वो जो चैनल कभी ग्रोथ नहीं किया था वो ऑन पैसिव की वजह से, इवेंट की वजह से वो पॉपुलर हो गया। और ऐसे सब चैनल धीरे धीरे उससे जुड़ते गए। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, ऐश मुफारे सर का कमाल है जो इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज किया। दूसरी बात, हैदराबाद इवेंट की बात अगर करेंगे, देखिए एक पोस्टर में जो हुआ था तो था ही, लेकिन जो हैदराबाद का इवेंट की जैसे हमारे आज टॉपिक है, तो हैदराबाद के इवेंट तो मैं ऑलरेडी 2020 में होके आ चुका था, और वो अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि बयान नहीं कर सकते, वो इतना पावरफुल है। मतलब वो आईटी ऑफिस है, और अगर आप वहां जाएंगे सिक्योरिटी इतनी टाइट है, वहां पर आपके बाउंसर्स होते हैं, और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ में होता है। और वहां पर अच्छी बात ये थी कि 60 लोग करीब अराउंडली, मुझे बाद में पता चला कि करीब 55 या 60 लोग वहां पर गए थे, जिसमें कुछ एलसी मेंबर भी थे और कुछ फाउंडर्स भी थे। और आप कभी ये मत सोचिए, मैं आपको पर्सनली सबको अगर जो भी देख रहे हैं, कभी गलती से आप ये मत सोचिएगा कि जो विजिट करते हैं ऑफिस में जाकर के, हैदराबाद ऑफिस में गए या फिर जो भी और कई फ्यूचर में भी इवेंट होंगे, तो वही लोग बहुत ही खास हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी लोग खास हैं और सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐश मुफारी सर ने जैसा बोला है कि बार बार बोला है कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप जो है सभी के लिए फाउंडर, सभी फाउंडर ऑन पैसिव के लिए एक जैसे, चाहे वो 0 टीम हो, चाहे वो काम कर रहे हो, थोड़ा काम कर रहे हो। क्योंकि जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च हो गया उसके बाद में जब इनकम आना शुरू हो जाएगा, जब आपके बोनसेस शुरू हो जाएंगे, तो आपके मन में कोई सवाल ही नहीं रहेंगे। और इवेंट तो जस्ट एक बहाना है, हम मिल लेते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन फ्यूचर में हमको बहुत कुछ देखने को मिलेगा ऐसा जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। हैदराबाद ऑफिस की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर इतनी सेफ्टी है कि इतनी सिक्योरिटी के साथ में यहाँ पे हर चीज को रखा जाता है। आपके बाउंसर्स वहां पे होते हैं, आप जब भी एंट्री करते हैं, आप बाहर जाते हैं तो आपके साथ में लगे रहते हैं। और आपको बता दें, जो एक्सपीरियंस शेयर किए थे वहां से आने के बाद में कई फाउंडर्स ने, तो आपका इतना ख्याल रखा जाता है कि आपको जरा सी भी वो तकलीफ नहीं होने देते हैं कि जरा सा कुछ हुआ है, कुछ हो तो हमेशा आपके साथ में वो लगे रहते हैं वहां के ऑफिस के लोग। क्यों ऐसा क्यों होता है, वो उन्होंने किसी ने फाउंडर उन्होंने ये चीज शेयर की थी। बोले अरे नहीं सर, आपको हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे सर फाउंडर हो। देखिए आपकी वैल्यू कितनी ज्यादा है ऑन पैसिव में। तो
जो लोग ये बोलते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं कि यार मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, मैं तो बोनस नहीं आएगा, ये सब फालतू बातें हैं। ऐसे ऑफिस तो बहुत सारे खुलते हैं, हमको तो बोनस चाहिए, हमको पैसा चाहिए। तो आपको बता दूं, यहाँ बोनस और पैसा आपकी बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं है। आपको बता दूं, आने वाले वक्त में आपकी वो जो है प्रायोरिटी नहीं रहेगी। आपका प्रायोरिटी रहेगा दूसरों की हेल्प, और ऑन पैसिव उसी के लिए बना है। और आपका सेकेंडरी होने वाला है पैसा, मतलब प्रायोरिटी आपका रहेगा ही नहीं पैसा। ये 100 एंड श्योर है, 100% है। ये मैं आज से नहीं सुन रहा हूँ, ऐश मुबारक सर ये बात बोलते आए हैं 18, 19, 20 से, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जिस लेवल पे कंपनी काम करेगी वो किस लेवल पे काम आगे जाके होने वाला है। और आपको ही लोग बोलते हैं, मुझसे क्वेश्चन किए थे कि जब मैं हैदराबाद ऑफिस गया था 2020 में, तो आपने क्या प्रोडक्ट बनते हुए देखे? तो मैंने बोला, ये कोई सब्जी भाजी थोड़ी है जिसको हम बनते हुए देखेंगे, वो एक वर्चुअल चीज है। आपने कोई भी चीज को बनते हुए कभी नहीं देख सकते हैं, ध्यान रखना। ये वर्चुअल चीजें हैं। आपने क्या कभी इंटरनेट को बनते हुए देखा? नहीं देखा। क्या आपने कभी जूम को बनते हुए देखा? नहीं देखा। वो तो वर्चुअल चीज है, कभी बनते हुए नहीं दिखती। तो इसके प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी वर्चुअल है, ये कभी दिखेंगे नहीं। तो ये फिजिकल चीजें नहीं है। फिजिकल प्रोडक्ट आएंगे वो हमको दिखेंगे। तो इसका काम इतना फास्ट चल रहा है, और उसका वहां का जो स्टाफ है, सैल्यूट है उनके स्टाफ को। इंडिया का जितना भी स्टाफ है इतना जबरदस्त है आईटी ऑफिस का, कि आपको वो आप जाएंगे, जब आप वहां से विजिट करके आएंगे और जब वापस आएंगे, तो आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ आ गया। मतलब आपका मन करेगा मैं वहां और रुक जाऊं कुछ दिन के लिए। वो इतना वहां पर आपका ख्याल रखा जाता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। इसको कभी हम बयां नहीं कर सकते कि मैं उसको बोल दूं कि ऐसा ऐसा ऐसा। कभी आप उसको बस फील कर सकते हैं। मतलब आप जो नहीं, और जो गया है वो उस पल को कभी भुला नहीं सकता, ये बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली फ्यूचर में हो सकता है कि जो अभी नहीं जा पाए हैं हैदराबाद ऑफिस, तो उनको भी चांस मिलेगा। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा जरूर आएगा हमका सभी का, कि हम डेफिनेटली इतनी इनकम बना लेंगे कि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कंपनी से आप की तरफ से ही बुलाएं, आप तभी जाएं। आप अपना खुद का पैसा खर्च करके पूरी दुनिया घूमेंगे। तो उसमें सबसे पहले आई थिंक जो लोग नहीं जा पाएंगे, तो वो उनके लिए यही होगा कि वो हमारे हैदराबाद ऑफिस को सबसे पहले विजिट करें, उसके बाद फिर बुर्ज खलीफा और जो भी है हो जाए। तो अमेजिंग है। उनको कभी हम बता नहीं सकते वहाँ का जो ट्रीटमेंट, हमको जो वहाँ पे लोगों को जो इज्जत मिलता है, और वो अपने आप में कमाल का है। मतलब ये वाकई में जो बोलते हैं ना सेलिब्रिटी वाली फीलिंग, वो आपको वहाँ पे मिलती है। और अभी तो पिक्चर शुरू भी नहीं हुई है। मतलब अभी आपकी कहानी, अभी कुछ ऐसी और चीजें हैं जो मैं कभी आपको शेयर करूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। और वसीम भाई जो है हमारे, डेफिनेटली उनको भी मिला था वहाँ का इनविटेशन, लेकिन वो शायद कुछ वीजा का होगा, या फिर लास्ट टाइम में उनको मतलब मिला था, तो इस वजह से नहीं जा पाए। तो आपको बता दूं, आप लोग लकी है कि आपके साथ जो है हमारे प्यारे भाई वसीम भाई आपके साथ हैं। और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हम्बल इंसान है। इसलिए नहीं कि वो मेरे सामने बैठे हैं इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं पर्सनली उनसे जब भी बात होती है तो दिल के साफ इंसान है। और हमारा ऑन पैसिव में एक चीज मैं नोट करता हूँ अपनी पर्सनल दिल की बात, कि ये चीज देखिए कि हमेशा आपकी अगर नीयत साफ है तो आपको दुनिया में कोई भी इंसान नहीं हरा सकता है। तो जो ऊपर वाला है, खुदा है, और उसके बाद में आप हो, बीच में कोई नहीं आता है। आपको मैं बता दूं, कोई नहीं, कोई भी नहीं होता। और आप अगर दिल से कोई काम करेंगे तो आपके साथ दुनिया है दोस्त। क्योंकि दुनिया आपके साथ इसलिए क्योंकि आपके साथ खुदा है। तो खुदा आपके साथ है तो आप दुनिया में, आप कोई भी आ जाए, आपको कोई मुश्किल का कभी मतलब आपको पता ही नहीं चलेगी, मुश्किलात पता ही नहीं चलेगी। तो ऑन पैसिव जो है हमारे लिए ऊपर वाले का जो बोल सकते हैं कि गिफ्ट है। तो इसमें कोई मतलब हैरत की बात नहीं है। डेफिनेटली ये गिफ्ट ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे साथ एक है, मैं थोड़ा सा और शेयर करूंगा। मुजफ्फर हुसैन साहब है, डॉक्टर इदरीस मोदी साहब है। इदरीस मोदी साहब भी बार बार जिक्र करते हैं कि उनको नमाज में ऐसा लगा कि पढ़ी और एकदम से इमेजिन कि ऑन पैसिव करना चाहिए, और वो आए, उन्होंने बहुत बार चीज शेयर की है। मेरे साथ में मुजफ्फर हुसैन साहब एक है, यहाँ पे फाउंडर है। आसपास लोग ज्यादा आपके जुड़ते नहीं है, कुछ ही लोग जुड़ते हैं, उनमें से वो एक है। तो जब उन्होंने अपडेट देखी, अब 30 तारीख की अपडेट पे जब देखी उन्होंने, तो उस अपडेट को सुनने के बाद में, और रात भर तो सोए नहीं, 1 बज गए थे आई थिंक, 1:30-2 बज गए थे इंडियन टाइम में, सोए नहीं। और सबसे पहले तो बोले मैंने शुक्राने की नमाज पढ़ी 2 वक्त की, कि इतनी बड़ी चीज हमको मिली है ऑन पैसिव के रूप में। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और 30 तारीख का जो इवेंट है ना, हिस्टोरिकल, मतलब ये जिंदगी में आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। और उसकी आप बार बार रिकॉर्डिंग जब देखेंगे तो दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी कि यार वाकई में हम उस लेवल पे। और अभी आपको बता दें, आने वाले टाइम में ऐसी अपडेट्स आ रही हैं
जो आने वाले 10 या 15 दिन में ऐसी बड़ी बड़ी अपडेट्स आएंगी कि आपका दिमाग घूमने वाला है, और ऐसा घूमेगा कि आपके समझ समझ नहीं आएगा यार ये हो क्या रहा है। और इसी की बात मैं अगर करूँ तो अपडेट्स तो आज भी की जो अपडेट्स थी, अभी जो वेबिनार आए थे लास्ट, वसीम भाई मैं बता दूं ये जो मंडे वाले जी सेशन जी, की, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, जी शेयर बताइए कर प्लीज, देते हैं। बताइए प्लीज। फिर जो हमारा 30 तारीख का इवेंट था वो तो अमेजिंग था ही। उसके बाद में बाद में भी जो हुआ हमारा वेबिनार, उसमें एस सर जो आए थे उसमें भी जो उन्होंने अपडेट्स दिए, देखिए इतनी सिक्योरिटी है बुर्ज खलीफा का जो ओपन हुआ है ऑफिस। मार्केटिंग कैंपेनिंग को लेके लोग बोलते हैं कि हुई नहीं अभी तक मार्केटिंग कैंपेनिंग, जबकि ऑलरेडी उसका मार्केटिंग कैंपेनिंग बहुत तेजी से चल रहा है। आप देख रहे हैं कि बुर्ज खलीफा पे जो इसके ऐड होंगे वो वीकली होंगे, हर वीक हर वीक हर वीक होता है। और लेजर लाइट का उन्होंने जिक्र किया था, लेजर लाइट के थ्रू जो है वो बहुत कई कंपनियां नहीं कर पाती हैं, वो बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ही ज्यादा महंगा है। वो ऑन पैसिव करने जा रहा है, अभी आप देखेंगे ऐसे ऐसे ऐड अभी आप देखेंगे। तो अभी तो जस्ट झलक आपने देखी थी, अभी हर हफ्ते जो है बुर्ज खलीफा पे आप उसके ऐड देखते रहेंगे तो बुर्ज खलीफा पे आएगा। और साथ ही साथ जो इसका मार्केटिंग कैंपेन जो है ऑलरेडी कई सारे मॉल में चल रहा है दुबई के, और एक दो नहीं बल्कि अभी कई जगह और ये चलेगा। और आप उसमें देखेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत अलग अलग ऐड होंगे। अभी तो आप एक देख रहे हैं, दो तीन इस तरह के पूरे हफ्ते पूरे वीक पूरे महीने ये मार्केटिंग कैंपेनिंग कंटिन्यू चलता रहेगा। और ऑफिस की बात करें तो बुर्ज खलीफा में जो ऑफिस है हमको पता चली गया है, जैसे कि 151 फ्लोर पर है और एक 134 फ्लोर पर है। और जो 134 फ्लोर है वो 9,000 स्क्वायर फीट है। वसीम भाई सही बता रहा हूँ, 9,000 स्क्वायर फीट उसका है। जी जी बिल्कुल। और एक 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 4500 स्क्वायर फीट है ऊपर वाला फ्लोर, ऊपर वाली, क्योंकि हमारी जो है वो बुर्ज खलीफा ऐसे होती जाती है तो वो ऑब्वियसली ऊपर कम होगा स्पेस। तो ये तो है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो टोटल फ्लोर है, अब आप दुनिया में हम सबसे टॉप पर हैं। मतलब इतने टॉप पर आज तक कोई ऑफिस नहीं पहुंचा है। और हो सकता है कि हमारा जो गिनीज वर्ल्ड में भी नाम जाए, क्योंकि 151 लेवल पर हमारा ही ऑफिस है दुनिया में, इतने टॉप फ्लोर पर कहीं भी ऑफिस नहीं। और 152वें नंबर की जो 151 के ऊपर 152 जो है बुर्ज खलीफा, वो भी खाली पड़ा हुआ है। मतलब सबसे टॉप पर जो है हमारा ऑफिस है पूरी दुनिया में। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आज तक इसीलिए जो ऐश मुफारे सर ने इसको नाम क्यों दिया द टॉप, क्योंकि उनको पता है। और अभी ये दिया है, अभी तो पता नहीं कहाँ सैटेलाइट पे पहुंचेंगे, कहाँ क्या है, और उनका इमेजिनेशन। और मैं कल ही अपने कुछ लोगों से बात कर रहा था कि ये आदमी जीनियस नहीं है भैया, ये सुपर जीनियस से भी सुपर जीनियस बंदा है। क्योंकि किस लेवल पर वो बंदे सोचते हैं आप सोच भी नहीं सकते, हम उस लेवल तक कभी सोच नहीं सकते हैं। और अभी कई ऐसे सरप्राइजेस होंगे कि आप सब दंग रह जाएंगे। तो उस वक्त अभी ये जो होने वाला है आने वाले टाइम में, तो हम ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या है, हमारा इससे क्या फायदा है, ये ऑफिस हो रहे हैं, ये हो रहा है, बोनस कब आएगा, वहीं घूम फिर के हम आ जाते हैं बोनस पे। कुछ नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी। आप देखते जाइए कि आने वाले टाइम में और क्या अपडेट्स और बड़ी बड़ी अपडेट्स आएंगी। उन्होंने ओ जूनियर का कहीं जिक्र किया था। ओ जूनियर एक ऐसी सिस्टम आएगा किड्स के लिए जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें होंगी, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें होंगी। तो कितनी चीजें माइंड में चल रही है। आप देखिए ओ जूनियर का बताया, बांग्लादेश ऑफिस में भी आप देखिए कि ऑलरेडी जबकि ओपन नहीं हुआ है, लेकिन वो पिछले उन्होंने जो लीज पर लिया था 6 महीने, आई थिंक 12 महीने उसको हो गए, लेकिन फिर भी उसका पेमेंट किया है उन्होंने। तो आप देखिए कि हमारी कई चीजें अपडेटेड हो रही हैं। और एक चीज की और बात उन्होंने कही थी, सिंगापुर में भी ऑफिस का जिक्र किया था। और अगर बोले टेक्नोलॉजी के मामले में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अगर बात करें, तो वर्ल्ड में टॉप जो आती है कंट्री वो है सिंगापुर। और सऊदी अरेबिया, माफ कीजिएगा, दुबई जो है वो भी उसका एक हब है, राइट। तो ये दोनों जगह, हमारा सिंगापुर का भी ऑफिस आप देखेंगे कि onpassive.com की साइट पे आप देखेंगे तो उसमें सिंगापुर का ऑफिस का एड्रेस भी है। तो आने वाले टाइम में वो भी शायद हमको देखने को मिल जाए। और सऊदी अरब में तो ऑलरेडी हमारा है ही। तो सऊदी अरब, सिंगापुर और यूएसए में तो ऑलरेडी है, इंडिया में तो है ही। और आगे पता नहीं क्या क्या सरप्राइज होंगे, ये ऐश मुफारे हैं और कुछ भी मतलब वो कर सकते हैं। और इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। और उन्होंने एक चीज और बोली थी कि उनके माइंड में जो है ऐश मुफारे सर जो है मतलब ये हमेशा से 2012-14 की बात बता रहे थे कि मैं हमेशा टॉप 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 लिखा करता था, पता नहीं क्यों, द टॉप टॉप टॉप। और आज तो कर दिखाया। तो आप शायद जो देख रहे थे कि वो इमोशनल हो गए थे 30 तारीख के वेबिनार में, रो दिए थे,
मार्टी भी रो दिए थे। नॉर्मली लोग रोते नहीं है, ऐश मुफारे रो दिए थे सबकी आंखों। और रियल बताऊं तो मैं भी बैठा था और मैं भी रो क्यों, क्योंकि हमको पता चला कि हम कितनी बड़ी कंपनी में आज फाउंडर है। तो ये तुक्के में आपको अगर कंपनी मिल गई है ना, तो भी ऊपर वाले को थैंक यू बोलना कि इस लेवल की कंपनी के आप फाउंडर हो। और आज भी कई बार मैं सोचता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि क्या ये सच है, क्या रियल में ऐसा हो सकता है क्या, जो ऑन पैसिव में जो ऐश मुफारे जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से वो बता रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो लेकिन जिस लेवल की थिंकिंग ऐश मुफारे मिस्टर ऐश मुफारे की है, वो उस तक सोच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, राइट। और ओ ब्लेस का जो जिक्र किया था लास्ट वेबिनार में उन्होंने, वसीम भाई भी वहाँ मौजूद थे, उसके बारे में मैं क्या बताऊंगा। ओ ब्लेस के बारे में ये बेहतर बनाई उन्होंने, उस टाइम शेयरिंग की थी। आई थिंक उस टाइम मुझे थोड़ा 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 नॉलेज था, बट वसीम भाई वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बहुत सारा उन्होंने वहां से नॉलेज लिया था। और ओ ब्लेस को लेके आपको मैं दिल की बात एक बताता हूँ। देखिए आज ही की बात बता रहा हूँ, ये वेबिनार मीटिंग की नहीं, कुछ बातें मैं अपने जज्बात भी बाहर निकाल देता हूँ। बच्चे कहीं होते हैं, मांगते हैं, बेचारे छोटे छोटे होते हैं, आंखों में आंसू हो जाते हैं, और उनको हम कैसे हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे खुद के वादे लोग बोलते हैं कि यार हमारे खुद के खाने पीने के लिए तो हमारे पास नहीं, हम किसी की क्या हेल्प करेंगे। तो कई लोग आ जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी आप हेल्प करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हो। आप एक इमेजिनेशन करिए, एक इमेजिन करिए एक छोटा सा कि आप सपोज $500 ही रोज के, आप एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, $500 भी रोज के कमा रहे हैं, आप कितना खर्च करोगे बताओ। $500 में कितना आपकी $1000 $2000 रोज कमाओगे, आप खर्च कितना करोगे? कुछ नहीं है उसका। 100% आपकी मजबूरी हो जाएगी कुछ दिन बाद कि आप उसको डोनेशन में दोगे, किसी की हेल्प में दोगे। और ऑन पैसिव इसीलिए बन रहा है। तो उन बच्चों को देख के रोना आ जाता है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। हम क्या करेंगे, उन्हें जस्ट एक एप्पल की दे देंगे। आज ही की बात बता रहा हूँ, मैं फल लेने गया था, कुछ मार्केट में जाम बड़े अच्छे मिल रहे थे, बच्ची मांग रही थी, वो बेचारी छोटी सी गरीब सी। तो मैंने उसे एक्चुअली खरीद दिए थे घर के लिए फल, लेकिन वो बच्ची आई तो रहा नहीं गया, मैंने उसे अपने पास से खरीद के फिर उसको फल दिए। तो ऐसे बच्चे दिन भर कितने घूमते हैं दुनिया में, आप देखिए। और मैं भी आपके लिए कुछ ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ कि आपकी आंखों में आंसू आने ही आने हैं। कैसे हम अपने आप को प्रमोट करने के लिए नहीं, जस्ट बताना चाहते हैं कि दुनिया में कितना जरूरी है दूसरों की हेल्प। हम तो सोच रहे हैं कितना पैसा है लोगों के पास दुनिया में, लेकिन वो पैसे का यूज नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐश मुबारक साल ऑलरेडी उनके पास मिलेनियर है, वो उनको पैसों की कमी नहीं है। और डेफिनेटली हम कुछ हम उन्होंने फाउंडरशिप क्यों दे रहे हैं, ताकि एक आम आदमी, उनके लिए ऐसे कुछ लोग तैयार हो जो कि इतना कमाए कि कुछ और लोगों की हेल्प कर सके, और जो दुनिया में जो अमीरी और गरीबी का जो रेशियो है ना, वो थोड़ा सा कम कर सके हम लोग। तो हम तो अमीर बने लेकिन हमारी वजह से कुछ लोगों की, जरूरतमंदों की जो है जरूरत पूरी हो जाए, 2 वक्त की रोटी उन्हें हम दे सके और थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल उन्हें दे सके। तो इसमें ये इसीलिए जो है हमारे बोला जाता है कि ऑन पैसिव में हमारा जो पैसा है ना, वो सेकेंडरी होने वाला है। क्योंकि आप थक जाओगे बॉस, ऑन पैसिव आपको इतना इंशाल्लाह माशाल्लाह जो बोल लो आप, सब कुछ देने वाला है। ऑन पैसिव आपको सब कुछ देने वाला है, बस पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। और आपको डेली अपडेट्स लेनी पड़ेगी, डेली अपडेट जो आती है। क्योंकि उन्होंने बोला, देखो जो शायद आई थिंक चार्ल्स ने वो किया था, जो जो हिंदी में बोलते हैं जैसे जो सोवत है वो खोवत है, मतलब जो सो गया उसने खो दिया। मतलब आप कुछ ना कुछ रोज देखते रहो, अगर आप सो गए तो आपने खो दिया। जैसे मैं कल की बात बता रहा हूँ, मैं कल जो अपडेट्स देख रहा था ऐश मुबारक सर की, पूरी अपडेट सुनिए लास्ट तक। 11:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार जो शुरू हुआ था, और सुबह करीबन 5 बजे तक वो चला था, आप सोचिए। तो आई थिंक मैं तो 3:30 4 बजे तक देखा, लेकिन जो मेन अपडेट थी उस वक्त ले ली, और बहुत ही अमेजिंग थी। मतलब आपको मैं क्या बताऊं। तो अगर आपने वो चीज छोड़ दी, फिर रिकॉर्डिंग देखोगे वो मजा नहीं आएगा। अब आपको जो आने वाला इवेंट है बताते हैं, जो अभी आएगा 360 6 अप्रैल को कल भी एक इवेंट है, बुध को या परसों वो लाइव करेंगे वो। तो लाइव करेंगे। उसमें, हाँ हाँ, तो उसमें जो हमारे वो है कमाल, मोहम्मद कमाल साहब जो है यूएई में, वो वहां से आपको अलग अलग टाइप से जो है सब चीजें दिखाने वाले हैं। मतलब सारे वहां के फोटोग्राफ्स जो आप बुर्ज खलीफा के अपने ऐसे तो देख लिए, लेकिन वो भी पूरी शेयरिंग करेंगे। और जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था लास्ट वेबिनार में जिसमें सर आए थे, तो उन्होंने जो बताया, जो मेहनत करी है उन्होंने,
जो दिन रात एक टाइम ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं ये लाइव इवेंट हम कर पाएंगे कि नहीं, बहुत मुश्किल है हो ना। गया। वसीम भाई आप भी वहां थे, जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मुश्किल था और एक टाइम पे लगा कि शायद ये हमको नहीं हो, शायद हमको कैंसर पड़े, इतने बड़े को, लेकिन इतनी दिन रात की मेहनत, वहां के फोटोग्राफर्स, उनके बैक एंड पे जो लोग हैं, देखिए जो आपको बता रहे हैं ये सामने दिखते हैं, ये तो बस आप एक पिक्चर देख रहे हो, लेकिन जो बैक एंड पे असली मेहनत होती है ना, ये लोग करते हैं ना, चाहे वो ऑब्सेसिव ऑफिस हैदराबाद के लोगों और जो भी और पता नहीं कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, वो असली रियल हीरो होते हैं। और वो जो मेहनत करते हैं ना, वो हमको दिखती नहीं है। और वो जो अभी कल वाला जो होगा सेशन, आप उसको देखिएगा, वो आपको इतना बढ़िया, वहाँ के डिफरेंट टाइप से जो आप देखेंगे एड वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, अलग ही टाइप के वो वीडियो होंगे और एकदम प्रोफेशनल वीडियोस होंगे, उसको आप इंजॉय कीजिए। देखिए, और जैसा बोला जा रहा है कि आप इतना टेंशन नहीं लिए, ये हो गया वो हो गया, ऐसा क्यों नहीं रहा, वैसा क्यों नहीं रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल सा उसका है, सिंपल सी बात है, आपको जस्ट ऑन पैसिव को एंजॉय करना है और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। एंजॉय कीजिए और बहुत सारी अपडेट्स ऐसी आएंगी जो आप सुन के हैरान रहने वाले हैं। जी वसीम भाई कुछ जी, बोलना थैंक यू जावेर भाई। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपको उन चंद यूट्यूबर्स में से सिलेक्ट किया गया, जो कि जिन्होंने वो इवेंट लाइव दिखाया। आई थिंक आप डिजर्व करते थे, और बहुत अच्छा इवेंट रहा। और सेकंड, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान मुबारक की, और जो कि शुरू हो चुका है, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। आई थिंक इस रहमतों और बरकतों वाले महीने में काफ़ी हमें अच्छी अपडेट्स मिलेंगी इस महीने की बरकत से। और बाकी बिल्कुल सही कहा, मैं उन लकी लोगों में से हूँ जिन्हें हैदराबाद इनविटेशन मिली थी, और लेकिन वीज़ा इश्यूज़ की वजह से मैं वहाँ नहीं जा सका। बट आपकी तरह मैंने वर्चुअल वो लाइव इवेंट देखा, और इस इवेंट की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो कि उनका स्टार्ट ओबेलिस्क से हुआ था। और यानी एक इवेंट या आप एक पॉजिटिव वाइब से कर रहे हैं, तो आपकी सोच क्या होगी। और वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर भी थे वहाँ पे हैदराबाद के, और ट्रैफिक पुलिस के, और उन्हें 10 लाख का चेक दिया गया था। इस अलावा रिहैब सेशन था एक लेप्रोस्कोपिक, वहाँ पर भी कुछ 1 मंथ ग्रॉसरी वगैरह या इस तरह का कुछ डोनेशन दी गई थी। तो ये एक अच्छा स्टार्ट था, और ये एक अच्छा स्टेप था। एक आप मार्केटिंग जी, कैंपेन आपने स्टार्ट आपने करें। मुझे अच्छा याद दिलाया। देखिए बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, जी, बिल्कुल अपडेट्स तो और बिल्कुल रहती है। बिल्कुल आपने बिल्कुल जैसे अभी ये दो तीन बातें बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट छोड़ देते हैं तो जी जी एक चीज और थी कि ये तो था, ये इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात थी, ये जो 10 लाख का उनको चेक दिया था, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो आप और देखेंगे। और क्या चीज एक थी आपने जैसे शेयर तो किया, आईफोन दिए गए थे। आईफोन, राइट राइट, आईफोन 15 आईफोन वहां पे गिफ्ट किए गए थे, जस्सी सर ने जो है वहां पे दिए थे। कार, और कार भी एसयूवी गिफ्ट कार। की गई थी, हाँ एसयूवी कार दी गई थी। तो एस सर ने और एक बात बोली थी कि वहां पे मीटिंग में कि देखिए और भी लोगों को जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी आप देखते रहेंगे, ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि आने वाले टाइम में और जहाँ जहाँ ऑफिस होंगे वहां भी हम ऐसे गिफ्ट वगैरह देते रहेंगे। तो आप सोचिए कि एक आईफोन, सबसे लेटेस्ट मॉडल आईफोन लाखों रुपए का होता है, एक लेटेस्ट आईफोन। तो उन्होंने 15 आईफोन उस दिन गिफ्ट किए थे। एक एसयूवी कार अराउंडली अप्रोक्स, जहां तक मुझे मालूम है, इंडियन रुपीज में 20 लाख के आसपास है। मतलब लग्जरी कार, ऐसे वैसे नहीं कि आपको 5-7 लाख की कार दे दी, लग्जरी कार, और सब लग्जरी चीजें मेंटेन करता है ऑन पैसिव। और एक लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए अगर जब हम जाने जाएंगे फ्यूचर में, तो इसमें कोई दोहराई नहीं होगी कि ऑन पैसिव आपको बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल देने वाला है फ्यूचर में। और कई लोग बोलते हैं कि यार एम्प्लॉइज को इतना गिफ्ट दिया जाता है, हमको क्यों नहीं देते हैं। आप कभी मत भूलो, ये वीडियो, उसके लिए मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारे बना चुका हूँ, 2-3 वीडियो तो मैंने बनाए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन करते हैं लोग, यार ये इतना क्यों करते हैं, ये मतलब क्यों एम्प्लॉय को इतना गिफ्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप फिर मत भूल जाइए, देखिए कि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हो, ध्यान रखना। तो एस सर ने ये वसीम भाई आपको भी ध्यान हो कि कई बार ये बात बोली थी कि देखो, हम यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए बहुत कुछ करते हैं, यहाँ पर हम बैक ऑफिस में बहुत सारी चीजें और करते हैं, हम उनके लिए गिफ्ट देते हैं। तो आप कभी ये मत भूलिए कि आप ऑन पैसिव के एक फाउंडर हैं। इतना ही बोल देते हैं अगर वो, तो इसका मतलब है आपको समझ जाना चाहिए कि आप अगर फाउंडर है किसी चीज के, तो आपको जो है हमेशा लेने की आदत नहीं होनी चाहिए, देने की आदत होना चाहिए। तो आप हमेशा देने वाले बनिए, ना कि लेने वाले। क्योंकि अगर आप देने वाले बन गए तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत कुछ, अगर आप लेने वाले बन गए तो फिर आप पॉजिटिव फिर सोच लेते ही रखें, रहोगे। पॉजिटिव सोच पॉजिटिव, रखें। और दूसरी बात जो आपने बहुत अच्छी कही कि वहाँ पर जो फाउंडर्स को इनवाइट किया गया, और
आई थिंक वो एक फाउंडर्स डे भी एक अनाउंस करने वाले हैं, जहां पर इंडिया में आप लोग लकी हैं कि आप लोगों को, सब लोगों को ऑलमोस्ट जाने का मौका मिलेगा वन बाय वन, और वहां आप ऑफिस देख सकेंगे। लेकिन आप ये मत भूलें कि सिर्फ एक ऑफिस नहीं होगा, दुबई ऑफिस होगा। और दूसरे फिर उन्होंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट इवेंट न्यू कॉन्टिनेंट में होगा, नए बरे आजम में होगा। और ये इससे आप सोचें कि हम पूरी दुनिया में छा रहे हैं, पूरी दुनिया में ये कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और जब आप वो फीलिंग देखने वाली थी, महसूस करने वाली थी, जो जब बुर्ज खलीफा में वो जब उन्होंने वो शो स्टार्ट किया था, और वहां पर ऑन पैसिव का नाम एक शो किया गया था, और मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हुई थी। बट क्योंकि मैं दुबई में रह चुका हूँ, मुझे बुर्ज खलीफा की इम्पोर्टेंस का पता है, और मैं ये सब कुछ दुबई माल वगैरह देख चुका हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छी तरह पता है बुर्ज खलीफा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आम आदमी की एक्सेस नहीं है। हाँ, एक हर कोई छोटी मोटी कंपनी वहां पे अपनी कैंपेन स्टार्ट नहीं कर सकती, उसके लिए बकायदा एक परमिशन लेनी पड़ती है, एक प्रोसीजर होता है। और अब ये देखें कि वहां पर कंपनी ने अपने ऑफिस ले लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और बाकी वो जो आपने बात बिल्कुल सही कही कि 163 फ्लोर है, और हमारा 151 फ्लोर में है। तो लोग सोचते हैं कि भाई ये 163 फ्लोर में क्यों नहीं लिया, 151 में। सबसे पहले मैं बता दूं, ये सबसे हाईएस्ट फ्लोर ही है, क्योंकि इनकी जो रेंज है कॉर्पोरेट स्वीट्स की 149 से 154 में तक है, जो हाईएस्ट रेंज है। क्योंकि वहां पर और भी रेजिडेंस भी हैं, होटल्स भी हैं, नाइट क्लब और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और बीच में बहुत सारे फ्लोर इनके मैकेनिकल हैं, जो कि ऑपरेट किया जाता है इन सबको। तो 154 से ऊपर जितने भी फ्लोर हैं वो सारे मैकेनिकल वगैरह इन फंक्शन के लिए है। और सेकेंडली हम जो मैच मिस्टर आयश मुखारा ने जो बात की कि वी आर एट द टॉप, तो वो एक बात तो ये थी कि हम बुर्ज खलीफा में सबसे हाईएस्ट फ्लोर में हैं। और सेकेंडली वहाँ पे एक स्काई ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ 148 फ्लोर में, जो कि वहाँ पे लोग जाकर अपने आसमान को देखते हैं। तो उससे भी 3 फ्लोर ऊपर हमारा ऑफिस है, तो इसलिए उन्होंने ये बात कहते हैं हम आसमान से भी ऊंचे हैं, तो यानी हम इतना टॉप पर हैं। और बुर्ज खलीफा की एक बात है कि वहां पर 15 वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है, टॉलेस्ट बिल्डिंग, टॉलेस्ट स्ट्रक्चर, इस तरह हाईएस्ट रेस्टोरेंट, हाईएस्ट नाइट क्लब, और इस तरह बहुत सारे। फिर सबसे ज्यादा फ्लोर, वो बिल्डिंग जिसके सबसे ज्यादा फ्लोर है 163, वो उसका रिकॉर्ड उसके पास है। तो और लेकिन एक ये बात तो है, और ये कोई आसान काम नहीं है, वहां पर जो 2-3 मिनट की 4 मिनट की एड चलती है, वो करोड़ों रुपए वहां देने पड़ते हैं, वो कोई आसान काम नहीं होता। फिर पूरे दुबई में आप देखें, दुबई माल में उन्होंने कहा 120 स्क्रीन लगेंगी सिर्फ। तो दुबई माल मैं फिर चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, वो वहां अगर आप एक एक चीज को शॉर्टली देखें मुख्तसर टाइम के लिए, तो आपको एक दिन पूरा लग जाता है, वो इतना बड़ा दुबई मॉल है, और वो फेमस सबसे बड़ा मॉल है। इसके अलावा पूरी दुबई मॉल में कंपेनिंग स्टार्ट हो रही है। तो बाकी है कि ये अमेजिंग है। और ये कुछ लोगों के एक बात जो उन्होंने अपडेट्स में कही कि कुछ लोग वहां पर फाउंडर्स जाना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन उनको जरा थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज वहां अभी मत जाएं, क्योंकि वहां पर हाई हाई सिक्योरिटी है। वहाँ ऑफिस बहुत हाई सिक्योरिटी है। वहाँ पे 130 फ्लोर में जो वहां पर लोग होंगे वो सीनियर होंगे, काफी लीडर्स होंगे, उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, लेकिन ये कि अगर आप वहां जाएंगे भी, वहां जाएं या हैदराबाद ऑफिस जाएं, तो आपको एक परमिशन की जरूरत होती है। अगर आप विदाउट परमिशन बुर्ज खलीफा के पास जाएंगे, तो वो तो सिक्योरिटी, वो तो आपके मोबाइल वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। एक चीज और उन्होंने बोली थी एस सर ने कि जी ये जो ऑफिस होगा हमारा जो 151 पे और 134 पे, देखिए वैसे भाई बहुत सारी चीजें रह जाती है, ये जी चीजें मैं बिल्कुल और चीजों में नहीं बताया हूँ। बिल्कुल कि बिल्कुल। उन्होंने बोला था एस सर ने, आपने भी सुना होगा कि 151 पे और 134 पे जो हमारी जो वहाँ का जो अंदर का जो वो होगा स्ट्रक्चर होगा, वो बहुत ही अलग होगा। मतलब नॉर्मली रॉयल ऐसा रॉयल पेड़, होगा। हाँ ये बहुत ही डिफरेंट होगा। मतलब एक बोल सकते हैं जैसा मुझे लग रहा है, आई थिंक कि बिल्कुल शाही अंदाज में, क्योंकि हम, उन्होंने बोला था एक इंटरनेट सिटी में है, तो वहाँ का सिस्टम ही कुछ अलग होगा। मतलब वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और वाकई में सिक्योरिटी के लिए अभी आप देखेंगे जो जो होने वाला है अभी, ये जो लाइव कल या परसों में, कल ही होगा आई थिंक, वो जरूर देखना। उसमें फोटोग्राफ्स वगैरह जो शेयरिंग होगी ना, वो वीडियो जो शेयर होंगे, उसमें हमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, और आपको जो क्वालिटी पता चलेगी कि दुबई के में ऑफिस होना ये बहुत
बड़ा अचीवमेंट है, मतलब ये छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि इस लेवल की कंपनियों को वहां पे चांस दिया जाता है। ऐसी 2 कौड़ी की कंपनियां अपनी लैंग्वेज में बोले, उनको यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, अलाउ मतलब ही नहीं है। गिनती में नहीं होते हैं। तो जी, ये बहुत बड़ी कंपनी जी, है, तो जी, हमको इस पे बड़ा प्राउड होना चाहिए कि हम उसके फाउंडर हैं। हम्म। और वाकई में अमेजिंग, और क्या बताएं अच्छा, आप। और जावेर आपको ये बताना चाहूंगा, आपने इंटरनेट सिटी की बात की, क्योंकि मैं दुबई में रहा हूँ, वहाँ पर एक जगह है इंटरनेट सिटी। वहाँ पर जितने भी डिजिटल ऑफिसेज वगैरह है वो वहाँ पर होते हैं। यानी वो एक अलग पोर्शन है, वहाँ पर सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग वगैरह वो, तो वहाँ पर भी इनके ऑफिसेज ओपन होंगे, क्योंकि सिर्फ दुबई में सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, और बहुत सारे ऑफिसेज होंगे। जाहिर है जरूरत पड़ेगी, स्टाफ भी हायर हायर करेंगे। और मैं सल्यूट करता हूँ मोहम्मद कमाल साहब को, जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया। जैसे कि आपने बताया, एंड एंड टाइम तक उन्हें कुछ नहीं पता था कि ये हम लाइव कर भी सकेंगे नहीं, क्योंकि टाइम दे दिया था, और उन्होंने इसको लाइव किया और सब कुछ हुआ, और बहुत जबरदस्त हुआ, और उनकी पूरी टीम को। और आप इससे ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद कमाल को हम जानते हैं, ओएलसी हैं, यूएई से उनका ताल्लुक है, और उन्हें हम सिर्फ वेबिनार्स में देखते थे, और मिस्टर एज मुफारा ने उनके बारे में ये सरप्राइज दिया। तो कल और उन्होंने एक और बात बहुत अच्छी की कि हम जो भी ये काम करेंगे वो हम में से ही होंगे, हम आउटसाइडर कोई हायर नहीं करेंगे। ये बात बहुत सही आपने बोली। और जो एस सर बोले ये बात कि जस्ट देखिए, क्या उनसे कभी मिले होंगे नहीं, जो मोहम्मद कमाल है, जस्ट उन पे फेथ करते हो, उन्हें देखिए पता है। आपको एक चीज और मैं बता दूं, जो भी लोग देख रहे हो, तो ये आप हमेशा ये मत सोचिए वो बहुत कुछ वॉच करते हैं, ये ऑन पैसिव है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, ध्यान रखना, ये बहुत कुछ चीजें वॉच करते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। आज ही हम ये वीडियो देख रहे होंगे कई लोग, तो आप सोच रहे हैं कि क्या ये ऐश मुफारसन नहीं देख रहे हैं, डेफिनेटली वो हर चीज को वॉच किया जा रहा है। उनके हर लैंग्वेज के अलग अलग कहीं ना कहीं बंदे होंगे, वो सारी चीजें ऑफिस के थ्रू कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ट्रांसलेशन करके पता करते हैं कौन क्या है, आपकी सोच क्या रहती है, आप कहीं छोटी मोटी बातों के लिए कहीं रो तो नहीं रहे हैं, मतलब कई चीजों पे ध्यान रखा जाता है, काफी चीजों को वॉच किया जाता है। तो आप जब भी कहीं कोई चीज बोले, हमेशा पॉजिटिव बोलिए। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव के लिए कहीं भी जगह नहीं है, क्योंकि हमारा नाम ही है द टॉप, है ना, द टॉप, हमारी हर चीज द टॉप होने वाली है। इसीलिए इसमें आने वाले टाइम में आपको कुछ नए नए वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। कई बिल्कुल। बार मैं ऐश मुफारे सर को हम सुनते हैं, तो वाकई में मैं लगता है कि कुछ अलग ही वर्ड्स वो लाते हैं, मतलब अमेजिंग होते हैं, उनकी बातें कुछ डिफरेंट होती हैं बजाय एक दूसरे लोगों के मुकाबले, वो कुछ जवेर अमेजिंग ही उनकी होती बातें बड़ी कैलकुलेटेड होती हैं, यानी वो कोई गैर जरूरी बात नहीं करते, वो मजाक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने ये नोट किया कि वो गैर जरूरी बात नहीं करते। उनकी हर बात में फजल होता है, कोई ना है। कोई देखिए, पॉइंट होता है। ये मैंने आपसे जिक्र किया था कि उनके कई जो बात करते हैं ना, उसी में सारे आंसर छुपे रहते हैं, ध्यान रखना उनकी बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, फिर जैसा सकते हैं। उन्होंने बार बार बोलते थे द टॉप, या हम बिल्कुल आसमान में उड़ेंगे, ये हाँ, होगा, जो इंटरनेट पे जो भूकंप आएगा, तो इन सब चीजों में बात छुपी है। आपको इसी से पता चल गया होगा कि जब बुर्ज खलीफा में ऑफिस ओपन हुआ तो सबसे टॉप पे हुआ। तो और जब इसका जाकिर उन्होंने एक हिंट नामकरण दिया था, हो रहा था, हाँ। उन्होंने एक हिंट दिया था, स्पेस स्टेशन की बात की थी। अब गैस कर लें क्या हो सकता है। और वही। और अच्छा, एक गैस ये भी किया जा सकता है, हो सकता है हमारे ऑफिस टॉप फ्लोर्स में ही हो, दुनिया के जितने भी टॉप फ्लोर्स हैं। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक सरप्राइज है जो कि हम वक्त आने पर पता चलेगा कि यही सरप्राइज है, ये इससे बड़ा सरप्राइज है। लेकिन ये तो बात तय है कि मिस्टर एज मुफारे ने जब भी कोई सरप्राइज दिया, हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही दिया। और उन्होंने कुछ और चीजें भी डिस्कस की थी। एक तो हैदराबाद ऑफिस में वहाँ हायरिंग कर रहे हैं, ऑफिस नए खोल रहे हैं, और वहाँ पे जो लीडर्स हैं उनको हायर किया जाएगा, जो सीनियर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, ताकि वो आगे लोगों को हायर करें। और फाउंडरशिप क्लोज होने की बात की थी कि वो बहुत जल्द जी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन भूल गए, जो जी फाउंडरशिप क्लोज, राइट। फाउंडरशिप क्लोज अभी तक तो हम सिर्फ सुनते आ रहे थे बहुत दिन से, हम तो सुनते आ रहे हैं 2020 से, कोई बोल रहा होगा 2021 से हम सुनते आ रहे हैं, अभी तक फाउंडरशिप क्लोज ही नहीं हुई। लेकिन इस बार जो है, इस बार 100% आपको डेट मिलने वाली है कि इस डेट में जो है फाउंडरशिप फाइनली क्लोज होने जा रही है। तो इसको हल्के में ना लें, अपने जितने भी पहचान के लोग हैं जिनकी पेंडिंग आईडीज हैं, जबरदस्ती नहीं, एक बार शेयरिंग कर दीजिए, बता दीजिए कि भाई हमारी जो है बहुत जल्दी क्लोज आने वाली है। तो ये फाउंडरशिप फाइनली क्लोज हो जाएगी। और उसके बाद में आप देखेंगे कि एक प्लस पॉइंट इसका onpassive.com पे जैसे आप क्लिक करते हैं, तो बिकम ए फाउंडर जो एक ऑप्शन आता है, उस पर आप जैसे क्लिक मारोगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग नाम आते हैं हर बार, तो आपका भी नाम कहीं ना कहीं जा रहा है।
तो अगर मेरी खुशविंदर डिलन साहब से बात हुई थी, आई थिंक सुबह ही बात हुई थी, तो उन्होंने बोला मेरे नीचे भी 3 लोग आए कहीं से, पता नहीं कहाँ से आ गए। 2-3 से और बात हुई तो वो बोले हमारे नीचे भी 2-3 लोग कहीं से, मतलब पेड फाउंडर्स उनके डाउन में आ चुके हैं। ये तो अभी इसका ये जस्ट मत, एक हाँ मार्केटिंग कैंपेन्स हुई है, अभी एक हाँ मार्केटिंग कैंपेन्स हुई है, अभी एक, तो कितनी कैंपेन्स होंगी देखें। हाँ ये एक हिंट भी है हमारे लिए कि हमें अर्निंग कैसे होगी। हाँ ये तो एग्जैक्टली। फाउंडरशिप क्लोज होगी तो जितने फाउंडर्स को उनको बेनिफिट मिलेगा, और जितने भी कस्टमर्स आएंगे वो फाउंडर्स के नीचे ही आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी कस्टमर तक जो है पहुंचा ही नहीं है, अभी तो जब ऐड देख रहे हैं अभी अब आना लोग शुरू हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा जो एड्स, मुफारिस सर की इस बात को बार बार ध्यान दीजिएगा, बार बार वो बोलते हैं कि इंटरनेट पे जो भूचाल आने वाला, जो भूकंप आने वाला है, जो बोल सकते हैं जो धमाका होने वाला है, वो आप देखते जाओ। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो गई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 30 तारीख से जो इवेंट हुआ था ना, उसके बाद से ही भूचाल आना शुरू हो गया था। आपको बता दूं मिलियंस ऑफ व्यूज को क्रॉस कर गए हैं चैनलों पे, उस पे। ये उसी की एक शुरुआत है। तो अब ये आप देखते जाइए कि अभी ये इसका पहला मतलब 0.00001% भी नहीं था। अभी जो आएगा वो पिक्चर बहुत ज्यादा बड़ी होगी। बस आने वाले, आज की तारीख है, जो भी तारीख है उस डेट से लगा के और इस मंथ के एंड तक आप देखिए, वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं रहा। तो आपके कान के पर्दे जो बोल रहे हैं ना वो फटने वाले हैं। तो बिल्कुल आप तैयार रहो, बिल्कुल, हाँ, कान के बिल्कुल। पर्दे आपके फटेंगे। जैसे आपने बुर्ज खलीफा देख हाँ लिया है ना, हाँ तो हाँ। कई लोगों को दिमाग की धज्जियां उड़ गई है। नेगेटिव बोलने वाले लोग तो औंधे मुंह गिर गए, उनके पास में कोई जवाब ही नहीं है, सही बात और अगर ये मैं एक बताऊं। कहते हैं तमांचा है नेगेटिव बोलने वालों हाँ पर, मुंह पर। और आपने बिल्कुल सही बात की। और जावेर, आपको पता है ये जो कान के पर्दे फटने वाली बात करते हैं वो क्यों करते हैं? अगर आप किसी, क्योंकि मैंने लिफ्ट में सफर किया है, जब आप जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, हाई हाई, तो आपके कानों में दर्द करना शुरू कर देता है। तो ये पेन होना शुरू हो जाती है क्योंकि आप बुलंदी पे जा रहे हैं, जिससे आप एरोप्लेन में सफर करते हैं ऐसा होता है। तो ये जो 50-60 बिल्डिंग पे ऐसा होता है, हम तो जा रहे हैं 134 पर। और एक और बात है, तो स्पेस पे जाएंगे तो क्या होगा जहाँ सोचो। स्पेस में जाएंगे क्या होगा। और ये 285 मिनट्स, 285 फ्लोर्स, ये बुर्ज खलीफा की लिफ्ट की बात कर रहा हूँ, विद इन 2 मिनट्स पहुंचाएगी। ये कितनी फास्ट होगी। तो ये हर चीज इतनी यानी कहते हैं अपडेटेड है। और हम इसके बारे में क्या बात कर, फिर उन्होंने एक और बात की थी, अगर आप उसके बारे में, बांग्लादेश में ऑफिस की उन्होंने बात की थी। बांग्लादेश में उन्होंने कहा था कि वो ऑफिस उन्होंने लीज पे लिया हुआ था, और उनकी लीज पे आई लिया हुआ थिंक था। अब बिल्डिंग भी देख रहे हैं। वहां पर भी ये काम बहुत जल्द शुरू होगा, नई अपडेट्स मिलेंगी। और इसके अलावा ये है कि इसके अलावा कुछ और कहना चाहें? और वही है कि बांग्लादेश के जो ऑफिस से आप देखेंगे कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनके जो सन इन लॉ का वो पूरा जो उनके प्रॉपर्टी ऑनर है जो वो है, मतलब ये जो चीजें हैं ये बड़े बड़े लोगों तक, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स तक ये बातें हैं कि ऑन पैसिव नाम की कोई कंपनी है, चाहे वो सभी देशों की गवर्नमेंट को पता है कि ये ऑन पैसिव है ना। तो जिनको ये पता है, जिनको लिखा हुआ दिख रहा है ऑन पैसिव, वो सोचते हैं कि ये ऐसी होगी, तो वो अपने दिमाग को थोड़ा सही कर लो। क्योंकि ये अब बुर्ज खलीफा पे भी चालू हो गया है। तो अभी बुर्ज खलीफा को आप छोड़ दें अभी, आपको और मैं बताता हूँ ऐसी चीजें होने वाली है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में, चलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, आप समझ जाइए कि और ऐसे ऐसे ऐड होने वाले हैं और ऐसे ऐसे इवेंट्स होंगे कि आपका जो दिमाग वाकई में फटने वाला है, बोले यार ये हो क्या रहा है। और और जस्ट आप उसके फाउंडर हो, ये बार बार मैं रिपीट करूंगा, आप कभी मत भूलना कि आप पेशेंस बनाए रखो, क्योंकि आप फाउंडर हो, ये ध्यान रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, आप वी आर कस्टमर ऑल नहीं, स्पेशल। फाउंडर है। और वी आर। बहुत कुछ, हाँ वी आर स्पेशल डेफिनेटली। और जावेर, आपने कल रात की जो अपडेट्स की बात की, तो आपने कहा कि मैंने 3-3:30 बजे तक देखा था। लेकिन आप को मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर मेरी भी बात हुई थी वहाँ ऐश से, एंड पर, वेबिनार के एंड में। क्योंकि अपडेट्स देने के बाद उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, उन सजेशन ले रहे थे लोगों से कि हम गुर्बत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो सब लोग बता रहे थे कि कोई कह रहा था कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ कह रहा था कि आप फूड प्रोवाइड करें या जो भी मदद करें। बट जो मेरी सजेशन थी, मैंने उन्हें ये कहा था, बीइंग मुस्लिम, हम ज़कात देते हैं, जो कि हमारे मज़हब में है कि बतौर मुसलमान, कि जो भी जो अफोर्ड करता है वो 2.5% अगर अगर ज़कात देता है, अपने माल में से पैसा निकालता है गरीबों के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हर शख्स की अपनी मेंटेलिटी होती है। कुछ लोग, मेजॉरिटी लोग नहीं ये दे पाते। अगर ये ऐसा हो जाए तो दुनिया में कोई भी गरीब ना रहे।
इसी तरह हम यहाँ पर काफी फाउंडर्स हैं, 1.2 मिलियन फाउंडर्स हैं, ऑलमोस्ट से ज्यादा ही हैं। तो लेकिन अब हमें ये श्योर नहीं है कि कितने लोग बाद में गरीबों की मदद करेंगे, कितने लोग ग्रीडी होंगे। अब हम, हमारी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम हर किसी का माइंड नहीं पढ़ सकते। तो मेरी सजेशन ये थी कि इसमें इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा वसीम भाई, सॉरी जी, बोलो। कई बार क्या होता है कि हम जैसी सोहबत में रहते हैं ना वैसे बन जाते हैं। बिल्कुल तो होता क्या है कि कई किसी ने आई थिंक ये क्वेश्चन किया था कि सर ये अगर किसी गलत आदमी के हाथ में ऑन पैसिव की उसने ले लिया आईडी और वो पता चला हो तो कहीं शराब ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो और कुछ दुनिया में चला जाए। तो देखिए होता क्या है कि कई बार अच्छी सोहबत में रहने से कई बार जो मान के चलिए अगर 100 लोग 100 लोग हैं, 100 में से अगर 99 लोग अच्छे और एक आदमी खराब है तो वो 99 के साथ में रह के वो एक बंदा भी अच्छा हो जाता है। तो शायद हो सकता है कि ऑन पैसिव की जो कम्युनिटी हमारे 12 लाख फाउंडर की, तो उसमें कुछ अच्छे लोग नहीं भी हों, है ना, लेकिन वो हमारे कम्युनिटी में रह के जब अच्छे लोगों की कम्युनिटी इसमें ज्यादा है तो डेफिनेटली वो जो 1 2 4 लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होके और वो भी उस चीज में आ जाएंगे। आई थिंक ये डेफिनेटली डेफिनेटली आप अच्छी बात कर रहे हैं, बट मेरी जो सजेशन ये थी कि हम एक कुछ मखसूस अमाउंट रखें अर्निंग की, कि इतनी अमाउंट अगर आप अगर फाउंडर्स की हो जाए महीने में, उसके बाद कुछ परसेंटेज रख दें जो डिडक्ट होकर और फाउंडर्स में चली जाए, चाहे हाँ, कोई चाहे या ना इस चाहे, बात में क्योंकि तो कोई वो भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप, मैंने हाँ जैसे शुरू में बताया कि आपके हाँ डेली $500 आ रहे हैं, हाँ, उसमें से अगर आपका 10% डेली भी जा रहा है तो आपको कुछ नहीं बिगड़ रहा है। पर डेफिनेटली 10% ना करें, अगर यही जक़ात वाली अमाउंट 2.5% भी कर लें, आई थिंक। हाँ बहुत है। और बहुत ये तो वो अमाउंट होगी जो ऑन पैसिव डिडक्ट करेगी और फाउंडर्स में जाएगी, और ऑन पैसिव में हम ओबेलेस के जरिए हम प्लानिंग होगी, हमारे बट हमारे जो पास हम अलग से डेफिनेटली, करेंगे वो अलग होंगे। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये हमारे लिए तो सर ऑप्शन ही बहुत सारे होंगे ना। ओ प्लस के थ्रू तो हम ऑलरेडी लोगों की हेल्प करेंगे ही, उसके अलावा भी जो हमको उन्हें भी अपने करेंगे। एरिया में जो है हम्म, वो आई थिंक मुझे लगता है कि अपने एरिया के हिसाब से हो सकता है कि हमें कोई टास्क मिले डेफिनेटली, कि जैसा मेरा स्टेट है जहाँ पर मैं रहता हूँ, आपका एक शहर है, आपका एक जगह दे दी उन्होंने कि अब आप अपने एरिया में ये काम कर सकते हैं, ये टास्क भी मिले तो बहुत सब लोग रेडी हैं। और ये इसके लिए रिकॉर्डिंग हमने एक वीडियो बनाया है बहुत अच्छा, बुर्ज खलीफा के ऊपर, मुजफ्फर हुसैन आई थिंक मैंने जिनका बताया था, उस पर जी वीडियो हमने बनाया है बुर्ज खलीफा के बारे में, और उसमें हमने काफी सारी चीजें शेयरिंग की। और अभी हम कुछ ऐसे वीडियोस आपके लिए लाएंगे जिसमें आपको मजा आने वाला है, मतलब हम कुछ डिफरेंट करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे लोगों की हेल्प करना है, क्या करना है। अभी मैं बहुत चीजें आपको लाऊंगा, देखना आपको बहुत बहुत मजा आने वाला जरूर है। मैं और ये सिर्फ इंसानियत के लिए, एक अच्छे कामों के लिए, और हम ऑन पैसिव को एक अलग ही लेवल देखेंगे अभी आने वाले कुछ दिनों में, बहुत मजा आएगा। जी बिल्कुल, मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा देखने वालों को कि जिन्होंने अब तक जावेद का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे जरूर सब्सक्राइब करें। वहां आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी और अपडेट्स भी मिलेंगी। और जावेद, आई थिंक मैंने नहीं कोई दिन देखा जावेद ने किसी इवेंट की या किसी मौके की किसी अपडेट ना दी हो। तो आप जावेद अपना चैनल का नाम यहाँ बता दें जिन लोगों के लिए जिन्होंने। मेरा मेरा जो नाम है वही मेरा चैनल है। जावेद जाफरी, हाँ हाँ। जावेद जाफरी, बिल्कुल बिल्कुल। और जावेद, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। मुझे पता है आप बहुत बिजी होते हैं और आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, और आज बहुत मजा आया, हमने काफी अपडेट शेयर की और बहुत इंजॉय किया। तो आपको रमजान की वंस अगेन मुबारकबाद, और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह हाफिज, थैंक यू लॉट। एंड इनिट टू विनिट आप एंजॉय कीजिए। हम सब एक ऐसी कम्युनिटी है हमारा ऑन पैसिव जिसमें फुल मस्ती है, फुल एंजॉय है और लोगों की हेल्प है। और बस एक ही चीज लास्ट में बोलूंगा कि प्लीज 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 ऑन पैसिव को आप एंजॉय कीजिए। आपके मन में कभी सवाल मत रखिए कि ऑन पैसिव कब लॉन्च होगा, मुझे बोनस कब मिलेगा। मैं, मेरे साथ जितने भी लोग आए हैं ऑन पैसिव में जो जुड़े हैं मेरे साथ में पर्सनली, आज तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया मुझसे। मैं उन्हें सिर्फ 2 बात बोलता हूँ, अगर आप मेरे साथ ऑन पैसिव में आए हो मुझसे कभी ये मत पूछना ऑन पैसिव लॉन्च कब होगी, मुझे बोनस कब आएगा, पैसा कब आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये तो आना ही आना है, क्योंकि इसकी डेट नहीं है टेक्नोलॉजी, और लेकिन अब हम उसके बहुत क्लोज हैं, राइट। तो इसकी आप विजन को देखें, पेशेंस, विजन को हाँ अब देखें। आप पेशेंस रखो, और धमाकेदार हो रहा है। बस आप देखते रहो, ये महीने में भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, नेक्स्ट मंथ में और पता नहीं, अब तो रोज ही कुछ ना कुछ नया होगा। तो बस एंजॉय कीजिए। एंड इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। we are so in it to win it. नीड टू